इंदौर शहर के रोड पर अगर कुछ भी मुझे दिखा देंगे, कचरे का नाम निशान अगर दिखा देंगे, तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हूं। हम इंदौर का 10% हिस्सा अगर अपना लेंगे तो यकीनन हम हमारे राजगढ़ को स्वच्छ बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। हम तो इंदौर आते जाते रहते हैं, आप देखिएगा इस बात को। हम कितना इंदौर आते जाते हैं, फिर भी हमारे नज़दीकी जिले से हम इतना नहीं सीख सकते। अगर हम हमारे घर में डस्टबिन डालकर शुरुआत करेंगे तो यकीनन हम हमारे राजगढ़ को भी बेहतरीन बना सकते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल के जरिए हम आपको भारत भ्रमण का स्पेशल एपिसोड दिखा रहे हैं और हम इस स्पेशल एपिसोड में इंदौर शहर में खड़े हैं। वो इंदौर शहर जो भारत की सबसे स्वच्छ सिटी मानी जाती है, सबसे स्वच्छ सिटी है वो इंदौर शहर, जो जिसके पोहे की खुशबू हिंदुस्तान की गली गली में शुमार है। वो इंदौर शहर जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालता है। जी हाँ, आज हम उस इंदौर की स्वच्छता आपको दिखाएंगे। राजगढ़ वासियों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम इंदौर के बेहद नज़दीक हैं और पूरा हिंदुस्तान इंदौर से बहुत कुछ सीखता है स्वच्छता के मामले में। तो हम राजगढ़ वासी क्यों नहीं सीख सकते? हम राजगढ़ वासी इंदौर से प्रेरणा क्यों नहीं ले सकते? एक बार मेरे पीछे जो कैमरामैन खड़े हैं उनका नाम कमल किरार है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ये हरियाली जो है, ये खूबसूरती जो है, ये राजगढ़ वासियों को ज़रा दिखाएं राजगढ़ वासियों को कि ऐसी हरियाली ना सही, लेकिन क्या हम इस तरह की स्वच्छता, इस तरह की सुंदरता अपना सकते हैं, अपने राजगढ़ को सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि ये बेहद ही आसान है। आसान किस तरह से है मैं आपको आगे इस वीडियो में समझाता हूँ। दरअसल बात यह है कि हम राजगढ़ वासी कुछ सीखने की ललक अगर रखें तो इंदौर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा सीख सकते हैं कि अगर हम इंदौर के 100% ना सही, अगर 10% भी स्वच्छता अपना लिए, इंदौर से अगर हमने 10% हिस्सा भी स्वच्छता का भाग अपना लिया, तो यकीन मानिएगा हम अपने राजगढ़ को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं, बेहद अच्छा बना सकते हैं। इस वक्त मैं MR9 पर खड़ा हूँ इंदौर के, और ये BRTS रोड है पूरा का पूरा। यहाँ से बीच में से आई बस गुजरती है, जो रेलिंग लगी है यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से आई बस गुजरती है। और अगर इस रोड पर आप एक भी कचरा मुझे दिखा दें तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम देखने के लिए तैयार हूँ। तो राजगढ़ वासी हम इंदौर से क्यों नहीं सीख सकते? और आप जानते हैं कि इंदौर स्वच्छ कैसे बना है? इंदौर स्वच्छ अपने नागरिकों की वजह से बना है। अगर हम राजगढ़ वासी ये सोचेंगे कि इंदौर कि हमारा जो राजगढ़ है वो हमारे सरपंच साहब अगर डस्टबिन लगवा देंगे तो स्वच्छ बन जाएगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हम ये सोचेंगे कि सरपंच साहब हमारे घर के सामने रोज़ गाड़ी भेज देंगे और हम उसमें कचरा डाल देंगे तो स्वच्छ बन जाएगा हमारा राजगढ़, तो नहीं बनने वाला। हमारी खुद की जिम्मेदारी है, हमारी खुद की ड्यूटी है कि हम आगे रहकर गाड़ी में कचरा डालें, हम आगे से डस्टबिन हमारे घर में रखें। राजगढ़ वासी के हर एक घर में जो ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम उनके घरों में डस्टबिन होना चाहिए। और इंदौर को ही देख लीजिए, शुरुआत में कहीं भी डस्टबिन नहीं थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत की थी तब इंदौर को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। आप क्या सोचते हैं कि शुरुआत में ही चालान काट दिए जाते होंगे? तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इंदौर है ना, उसने खुद अपनी स्वच्छता को अपनाया है, उनके नागरिकों ने स्वच्छता को अपनाया है। स्वच्छ भारत मिशन को सीरियस लिया है यहाँ के नागरिकों ने। जो जनप्रतिनिधि चालान काटते हैं वो तो बात की प्रोसेस है, लेकिन हम अगर शुरुआत में इस मिशन को अच्छे से लेंगे, अगर हम हमारे घर में डस्टबिन डालकर शुरुआत करेंगे तो यकीनन हम हमारे राजगढ़ को भी बेहतरीन बना सकते हैं, वाकई में बेहतरीन बना सकते हैं। और यकीन मानिएगा कि हम लोग जो है ना, राजगढ़ वासी, हम लोग हर चीज़ों को हंसी में टाल देते हैं।
इस मिशन को हंसी में टालना, बीमारी को दावत देना है। और राजगढ़ में जो लोग आए वो कम से कम देखें कि हमारा तो काउंटिंग में भी नाम नहीं आता है स्वच्छता में, तो हम नंबर 1 क्यों नहीं आ सकते स्वच्छता में? नंबर 1 ना सही, नंबर 100 पर तो आ जाए। अगर हिंदुस्तान की जिलों में नंबर 100 पर आ गए तो नंबर 1 में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आने वाले समय में नंबर 1 भी आएगा हमारा राजगढ़। तो वाकई में हम लोग स्वच्छता को अपनाएं। इंदौर के नागरिकों से ये इंदौर स्वच्छ बना है, राजगढ़ के नागरिकों से राजगढ़ स्वच्छ बनेगा। आप समझिएगा, गहराई से समझिएगा इस बात को। ये राजगढ़ जो है उसका जो घनत्व है, यानी कि जो जनसंख्या का रहने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा दूर दूर है। और इंदौर पूरा घनत्व में फैला हुआ है, यानी कि इंदौर में, पूरे इंदौर में बिल्डिंग से बनी हुई है। वहाँ पर खेती और खलिहान आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे राजगढ़ में मिलेंगे। और खेतों में कभी भी गंदगी नहीं होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, क्या हम उसमें भी डस्टबिन नहीं लगा सकते? क्या हमारे गाँव के सरपंच, राजगढ़ के सरपंच उसमें केवल डस्टबिन नहीं लगा सकते? क्या हम राजगढ़ वासी उस डस्टबिन में कचरा नहीं डाल सकते? इतना तो हम हमारे राजगढ़ के लिए कर सकते हैं। हमारे राजगढ़ को अगर स्वच्छ बनाना है तो हम इंदौर का केवल 10% भाग ना ले तो हमारा राजगढ़ चमचमा उठेगा। हमारा राजगढ़ जिला कब इंदौर बनेगा, यानी कि हमारा राजगढ़ जिला कब इंदौर की तरह चमकेगा? और हम चमका सकते हैं। केवल 10% हिस्सा हमको अपनाना है। हमारे क्षेत्र में हमको डस्टबिन लगवाना है। हमारे क्षेत्र में जो पंचायत है, क्योंकि गाँव ग्रामीण इलाके ज़्यादा है, हमारे क्षेत्र में जो पंचायत है ना, अगर उन पंचायतों से हम बोलें कि सर हमारे घर में, हमारे घर के बाहर रोज़ कचरे का वाहन आना चाहिए, तो वो कचरे का वाहन आएगा, हम कचरा वाहन में कचरा डालेंगे, हमारे घर में डस्टबिन अगर रखेंगे तो डेफिनेटली हम इंदौर का 10% इतना सा करना है आपको। अगर इतना हम कर लेंगे तो हमारा राजगढ़ स्वच्छ बन सकता है, इंदौर की तरह स्वच्छ बन सकता है। इसलिए बन सकता है क्योंकि जो हमारा इंदौर है वो उसका आबादी बहुत ज़्यादा है, और हमारा जो राजगढ़ है उसका आबादी और घनत्व थोड़ा कम है। इसलिए हम केवल 10% की आपसे मांग कर रहे हैं। राजगढ़ वासियों, अगर आप मारो राजगढ़ के चैनल को पसंद करते हैं, अगर आप हमको पसंद करते हैं, तो हमारी इतनी सी बात मान लीजिएगा। और जो सरपंच, सचिव, जो भी पदाधिकारी राजगढ़ में हैं, अगर वो इंदौर का दौरा करने, हम तो इंदौर आते जाते रहते हैं, आप देखिएगा इस बात को, हम कितना इंदौर आते जाते हैं, फिर भी हमारे नज़दीकी ज़िले से हम इतना नहीं सीख सकते कि हम उनसे साफ सफाई सीख सकें। केवल साफ सफाई का मामला है। अगर आप साफ सफाई से रहेंगे तो हमारा भारत स्वच्छ बनेगा, हमारा जिला स्वच्छ बनेगा। और मारो राजगढ़ का जो यूट्यूब चैनल है, आप सभी से अपील करता है कि आप एक एक ज्ञापन दीजिएगा। उस ज्ञापन में मांग कीजिएगा अपने सरपंच से, अपने सचिव से कि हमारे दरवाजे पर रोज़ गाड़ी आनी चाहिए। हमारे घर में हम डस्टबिन रखें, खुद से हम स्वच्छता का ध्यान रखें। और इंदौर देखो, अब क्या है कि स्वच्छ शहर बना, उसके बाद ये गमले लगे हुए हैं, ये गमले देख लीजिए। स्वच्छ शहर बना ना, उसके बाद ये गमले लगे हुए हैं। तो आप देख लीजिएगा कि इंदौर ने कितना कुछ हासिल कर लिया है। ये स्वच्छता के अंतर्गत नहीं आता है, फिर भी उन्होंने गमले लगाए, इतनी सुंदरता बनाई। क्या हम राजगढ़ वासी नहीं कर सकते? हम राजगढ़ वासी गमले ना लगाएं, अपने घर में डस्टबिन तो लगाएं। तो आप कीजिए, चीज़ों को अपनाइए। और मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है कि हम अगर अपनाएंगे तो हम इंदौर का 10% हिस्सा अगर अपना लेंगे तो यकीनन हम हमारे राजगढ़ को स्वच्छ बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं, बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जा सकते हैं। तो हम हमारे पड़ोसी ज़िले इंदौर से सीखें कि साफ़ सफाई से कैसे रहा जाता है। ये वीडियो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा और बहुत मतलब मेरा मन हुआ, यहाँ जब मैं इंदौर घूमने आया, मैं इंदौर रहा भी हूँ 5 साल, मेरा मन हुआ कि इस मुद्दे पर वीडियो बनना चाहिए कि आखिर क्यों हम राजगढ़ वासी इंदौर से कम हैं। हम वोटिंग में सबसे ज़्यादा है। हमारे मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो सबसे पहले नंबर पर हमारा जिला आता है। वैक्सीनेशन पे हमारा राजगढ़ जिला सबसे पहले नंबर पर है। तो स्वच्छता में हम नंबर 1 क्यों नहीं बन सकते? हम इंदौर से क्यों नहीं सीख सकते? तो ये जो रिपोर्टिंग है इंदौर में खड़े होकर मैं कर रहा हूँ, ये रिपोर्टिंग आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर इस रिपोर्टिंग का थोड़ा बहुत अंश भी अपना लेंगे तो मुझे यकीन है कि आप अपने घर में तो डस्टबिन रखेंगे। और अगर आप अपने घर में डस्टबिन रखेंगे तो आपका घर स्वच्छ होगा। आपका घर स्वच्छ होगा, हर एक आदमी ये सोच लेगा कि हमारा घर स्वच्छ है।
तो यकीन मानिएगा कि राजगढ़ का हर एक जो कोना है वो स्वच्छ बन जाएगा। बस इस वीडियो में यही अपील करता हूँ कि इंदौर से हम बेहद सीखें, इंदौर से हम बहुत कुछ सीखें, और यकीन मानिएगा मेरा कि अगर हम इंदौर से सीखेंगे तो हमारे ज़िले को भी हम स्वच्छ बना पाएंगे। मारो राजगढ़ के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हम इसी तरह की खबरें आपको दिखाते रहेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।